वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आई एम मनीष कुमार। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कंटिन्यूटी इन रियल एनालिसिस। नेक्स्ट वीडियो में कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में कंटिन्यूटी डिफरेंशियली डिफाइन करूंगा। तो पहले रियल एनालिसिस में कंटिन्यूटी कैसे होता है, उसके ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होती है, इसको यहाँ पे समझ लिया जाए तो वहाँ पे समझने में आसानी होगी। तो कंटिन्यूटी के यहाँ पे हम लोग एप्सिलॉन डेल्टा डिफिनेशन डिफाइन करेंगे। एप्सिलॉन डेल्टा डिफिनेशन से कंटिन्यूटी को कैसे डिफाइन करते हैं, उसकी ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होती है एप्सिलॉन डेल्टा डिफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी की, ओपन सेट डिफिनेशन क्या होती है, सीक्वेंशियल डिफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या होती है, और उस पर क्वेश्चन को करेंगे। कुछ एक नेट गेट के क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है और इसको इम्प्लाई करके इम्प्लीकेशन करके क्वेश्चन को कैसे करेंगे, एप्सिलॉन डेल्टा से कैसे करेंगे, कुछ क्वेश्चन ओपन सेट के डिफिनेशन से कैसे करेंगे, सीक्वेंशियल डिफिनेशन से कैसे करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। कोई रियल वैल्यूड फंक्शन है एफ एक्स डिफाइंड ऑन ए सबसेट ऑफ आर। मतलब इस फंक्शन का जो डोमेन ले रहे हैं ए ले रहे हैं एज एफ ए टू आर एंड सी बिलोंग्स टू ए, वी से दैट एफ इज कंटिन्यूअस एट सी। कोई फंक्शन को सी पे कंटिन्यूअस तब बोलेंगे जब इफ फॉर ऑल एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट डेल्टा पॉजिटिव, जो कि डेल्टा जो है एप्सिलॉन और सी पे डिपेंड करेगा, जिस पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा, सच दैट एक्स माइनस सी मॉडुलस लेस देन डेल्टा। डेल्टा नेबरहुड ऑफ सी के वो सारे पॉइंट इस रीजन में लाई करेगा जो कि इम्प्लाई करेगा मॉड एफ एक्स माइनस एफ सी लेस देन डेल्टा। मतलब अगर डेल्टा नेबरहुड ऑफ सी का पॉइंट लेते हैं तो उसकी जो इमेज आएगी एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ एफ सी में लाई करेगी। तो इसको हम लोग ज्योमेट्रिकली समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसे तो लोग याद कर लेते हैं कि फॉर ऑल एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट डेल्टा पॉजिटिव सच दैट एक्स माइनस सी लेस देन डेल्टा मॉड एफ एक्स माइनस एफ सी लेस देन डेल्टा। तो इसको ज्योमेट्रिकली देखने की कोशिश करते हैं। तो सपोज ये इसकी डोमेन है, ये आर है, उसमें कोई ए इतना सेट गिवन है इसकी डोमेन, इसमें कोई पॉइंट सी है, तो सी के करस्पॉन्डिंग इमेज क्या आएगी। इसको ऐसे जस्ट स्ट्रेट मिलाएंगे तो एक इसकी इमेज मिलेगी जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, एफ सी बोलेंगे। एफ एक्स फंक्शन है, सी पॉइंट को पुट करेंगे तो जो आउटपुट देगा एफ सी देगा। इसका एक नेबरहुड लेते हैं, तो एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ एफ सी लेते हैं, क्योंकि फॉर ऑल एप्सिलॉन बोला हुआ है तो कोई भी एक ले लेते हैं। सपोज यहाँ पे समझाने के लिए कोई एक ले लेते हैं, तो ये वैल्यू हो जाएगी एफ सी प्लस एप्सिलॉन, एफ सी माइनस एप्सिलॉन, ये एफ सी होगी। तो ये जो कैसे यहाँ पे देखेंगे ज्योमेट्रिकली कि हम लोग ये एप्सिलॉन पे कैसे डेल्टा और डेल्टा डिपेंड करेगा और डेल्टा सी पे कैसे डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे जो हम लोग एफ सी का एक एप्सिलॉन नेबरहुड लिए हैं, एफ सी को सेंटर मान के एप्सिलॉन रेडियस का एक ओपन बॉल बनाया है, इंटरवल यहाँ पे होगा क्योंकि रियल लाइन है। तो यहाँ से यहाँ तक है, तो ये सेंटर है, तो यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस सेम होगी इतना के इक्वल। तो ये जो पॉइंट आएगा फंक्शन का, इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग आएगी, ये जो पॉइंट आएगी इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग आएगी। तो ये इससे क्या होगा कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। तो यहाँ पे भी एक सी का एक क्या मिलेगा, नेबरहुड मिलेगा। ये इंक्लूड नहीं है तो ये भी ओपन होगा, ये इंक्लूड नहीं है ओपन है तो ये भी ओपन होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एफ सी के नेबरहुड एप्सिलॉन नेबरहुड के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे सी का डेल्टा नेबरहुड मिल रहा है। अगर कोई और नेबरहुड ले दूसरा, क्योंकि कोई भी एप्सिलॉन के लिए अगर एप्सिलॉन नेबरहुड यहाँ से यहाँ तक ले लें तो इसका जो करस्पॉन्डिंग प्री इमेज जो मिलेगी ये मिलेगी, जिसका जो यहाँ से यहाँ तक का इमेज जो है इतना आएगा। तो यहाँ पे जो हम एप्सिलॉन ले रहे हैं उस पर जो है सी के एक नेबरहुड मिल रहा है जिसको हम लोग डेल्टा बोल रहे हैं। तो ऐसा हो रहा है कि नहीं कि जो जितना एप्सिलॉन ले रहे हैं उसके करस्पॉन्डिंग मिल रहा है, यानी डेल्टा जो है उस पर डिपेंड कर जा रहा है और डेल्टा जो है सी पे भी डिपेंड करेगा, क्योंकि इस नेबरहुड पे डिपेंड कर रहा है डेल्टा का वैल्यू। तो ये नेबरहुड एक तो इसके रेडियस पे डिपेंड करेगा कि इसका रेडियस जो है एप्सिलॉन है, एक इसके सेंटर पे डिपेंड करेगा। तो सेंटर किस पर डिपेंड करेगा, सेंटर क्या है, एफ सी है, और एफ सी कैसे मिलेगा, सी से मिलेगा, सी पॉइंट के करस्पॉन्डिंग मिलेगा। तो ऑटोमेटिकली क्या हो गया कि जो ये नेबरहुड है
एप्सिलॉन और एफसी से बना हुआ है और इस नेबरहुड पे डिपेंड कर रहा है डेल्टा का वैल्यू, ये जो करस्पॉन्डिंग प्री इमेज मिल रहा है, जो सी का नेबरहुड मिल रहा है। तो यहाँ से हम समझ पा रहे हैं कि जो डेल्टा जो है एप्सिलॉन और सी पे डिपेंड कर रहा है। अगर सपोज ऐसा नहीं होता, हम कंटिन्यूटी को जो डिफिनेशन डिफाइन किए हैं फॉर ऑल एप्सिलॉन, अगर ऐसा होगा फॉर ऑल एप्सिलॉन होगा, देयर एग्जिस्ट डेल्टा पॉजिटिव होगा और मॉड एक्स माइनस सी लेस देन डेल्टा होगा, तो ये होना चाहिए, तब फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। अगर फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं हो तो क्या होगा? जैसे हमने बताया था कि P इम्प्लाई Q, तो नॉट P इम्प्लाई माइनस P होगा। ऐसे हम देखते हैं हो पा रहा है कि नहीं। तो सपोज कंटिन्यूअस नहीं है, जैसे हम लोग ज्योमेट्रिकली तो समझ सकते हैं ये कंटिन्यूअस नहीं है, क्योंकि ये यहाँ पे ब्रेक है। तो ब्रेक कंटिन्यूअस का मतलब सिंपली मतलब होता है कि वो कहीं पे ब्रेक नहीं होना चाहिए, कनेक्ट होना चाहिए। जैसे यहाँ पे ये कंटिन्यूअस था, ज्योमेट्री सिंपली इसको समझ सकते हैं। सपोज यहाँ पे ये ब्रेक हो, कंटिन्यूअस ना हो, तो क्या इस डिफिनेशन को लाइक करेगा? तो सपोज यहाँ पे मान लेते हैं सी है, तो सी के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे एफ सी मिलेगा। एफ सी का एक कोई नेबरहुड बनाते हैं, कोई भी नेबरहुड, तो ये बनेगा उसका नेबरहुड, जो कि इस नेबरहुड में आर के वो सारे पॉइंट, एफ सी के सारे पॉइंट नहीं आएंगे। एफ सी का पॉइंट रहता तो ये ज्योमेट्रिकली देख पा रहे हैं हम लोग कि ये कंटिन्यूअस नहीं है। यहाँ पे आर के वो सारे पॉइंट हैं जिसका डिस्टेंस एफ सी से क्या होगा, एप्सिलॉन से लेस देन होगा। एप्सिलॉन ये रेडियस सपोज मान लिए। अब इसके करस्पॉन्डिंग ये पॉइंट कब मिलेगा? जब ये यहाँ वाला एक्स को पुट करेंगे। ये पॉइंट कब मिलेगा? जब यहाँ वाला एक्स को पुट करेंगे। तो यहाँ पे करस्पॉन्डिंग जो क्या मिल जा रहा है हमें, एक प्री इमेज मिल रहा है। तो यहाँ पे ऐसा हो रहा है कि मॉड अगर एक्स माइनस सी लेस देन डेल्टा में ले रहे हैं, तो मॉड एफ एक्स माइनस एफ सी की वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन आ रही है? नहीं आ रही है। इसकी मतलब ऐसे भी इसको ऐसे लिख सकते हैं कि जब हम लोग डेल्टा नेबरहुड ऑफ सी में फंक्शन को पुट कर दें, फंक्शन में इसकी इनपुट डाल दें, तो ये जो है कंटेंट होना चाहिए एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ एफ सी में कंटेंट होना चाहिए। इसका मतलब यही होता है। जैसे हम लोग पिछला वीडियो जो बनाया था, लिमिट पेड बनाया था, सिमिलरली डिफाइन किया था। जिन्होंने भी नहीं देखा है वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग देख सकते हैं। तो सिमिलरली डिफाइन किया गया था। तो ये जो है इस पर डिपेंड करता है। बट यहाँ पे अगर हम ज्योमेट्रिकली तो देख पा रहे हैं कि ये कंटिन्यूअस नहीं है, तो इसको मैथमेटिकली ये कंटिन्यूअस नहीं है, तो ये डिफिनेशन नहीं बिलोंग करेगा। यानी कंटिन्यूअस था तो एप्सिलॉन डेल्टा डिफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी इम्प्लाई कर रहा, सॉरी एप्सिलॉन डेल्टा डिफिनेशन इम्प्लाई कर रहा था तो फंक्शन कंटिन्यूअस हो रहा था। तो कंटिन्यूअस नहीं हो रहा है तो एप्सिलॉन डेल्टा डिफिनेशन को इम्प्लाई नहीं करना चाहिए। इसको हम ज्योमेट्रिकली इस तरह से समझ सकते हैं। कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं लिए हैं, जैसे हम लोग विजुअलाइज कर रहे हैं कि ब्रेक है तो कंटिन्यूअस नहीं है। तो यहाँ पे जब कोई एक नेबरहुड लेते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग एक नेबरहुड मिला जो पी एप्सिलॉन पर डिपेंड कर रहा है, तो क्या होगा कि एक्स माइनस सी यहाँ से जो नेबरहुड मिल रहा है बी एप्सिलॉन बी डेल्टा सी, इसकी जो इमेज आएगी वो इसमें कंटेंट नहीं करेगी, क्योंकि इसकी जो इमेज आनी चाहिए यहाँ पे आनी चाहिए, ये सारे पॉइंट आनी चाहिए। बट ये सारे पॉइंट तो एफ सी के हैं ही नहीं, ये बीच वाला पॉइंट तो एफ सी का है नहीं, ये तो रियल नंबर है। तो यहाँ पे ब्रेक था, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से देख रहे हैं ज्योमेट्रिकली कि एप्सिलॉन डेल्टा डिफिनेशन अगर कोई फंक्शन सेटिस्फाई करता है तो कंटिन्यूअस होता है, और नहीं कंटिन्यूअस है तो एप्सिलॉन डेल्टा डिफिनेशन सेटिस्फाई नहीं करता है। सिमिलरली जो एक इससे एक कंक्लूजन निकलता है कि अगर एफ कंटिन्यूअस होगा, इफ़ एंड ओनली इफ़ लिमिटिंग वैल्यू निकालें एफ एक्स का तो एफ सी की बराबर हो। तो इसको समझते हैं। जैसे हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ा था कि लिमिटिंग वैल्यू एप्सिलॉन डेल्टा डिफिनेशन से जो होता है वो ए लाता है। सपोज डिलीटेड नेबरहुड के करस्पॉन्डिंग जो इमेज आएगा वो एफ सी के नेबरहुड में बिलोंग करता है, तो इसकी वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी,
इसकी लिमिटिंग वैल्यू इस ग्राफ से देख सकते हैं। इसकी लिमिटिंग वैल्यू जो होगी कुछ भी सपोज एल, वो एफ सी के बराबर हो जाएगी, यहाँ से देख सकते हैं। तो लिमिटिंग वैल्यू फंक्शनल वैल्यू बराबर हो जा रही है, तो एप्सिलॉन डेल्टा डिफिनेशन ये सेटिस्फाई कर जा रहा है, तो फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया। और कंटिन्यूअस होगा फंक्शन, सपोज ऐसे कंटिन्यूअस है, तो भी ये लिमिटिंग वैल्यू के बराबर हो जाएगा। जैसे मैंने ज्योमेट्रिकली एप्सिलॉन डेल्टा डिफिनेशन ऑफ लिमिट बताया था, उससे हम लोग देख सकते हैं। तो इस तरह से समझने के लिए ज्योमेट्रिकली एप्सिलॉन डेल्टा डिफिनेशन होता क्या है, अगर हम लोग कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में पढ़ेंगे तो एप्सिलॉन डेल्टा डिफिनेशन को इस तरह से हम वहाँ पे भी ज्योमेट्रिकली देख सकते हैं। तो वहाँ पे जब मैं बताऊँगा तो वहाँ पे मैं डिस्कस करूँगा एप्सिलॉन डेल्टा डिफिनेशन से कॉम्प्लेक्स फंक्शन को कंटिन्यूअस कैसे करते हैं, उसका नेगेशन क्या होता है, लिमिटिंग वैल्यू फंक्शन वैल्यू से कैसे होता है। इस पर कुछ हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। एक फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, एज एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, एक्स नॉट इक्वल टू ज़ीरो, एक्स साइन वन बाई एक्स। सिंपली हम लोग जानते हैं कि अगर इसकी लिमिटिंग वैल्यू निकालें तो लिमिटिंग वैल्यू तो सिंपली हम लोग निकाल सकते हैं। एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो यहाँ पे पुट करेंगे तो एक्स जीरो इंटू साइन वन बाई एक्स आएगा, और एक जीरो पुट करेंगे तो साइन वन बाई एक्स की वैल्यू समथिंग फाइनाइट वैल्यू आएगी, -1 से 1 के बीच एग्जिस्ट नहीं करेगी, बट कोई फाइनाइट वैल्यू आएगी -1 से 1 के बीच। उसमें अगर जीरो से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा कि इसकी वैल्यू जीरो आ जाएगी। तो लिमिटिंग वैल्यू तो जीरो आ रही है और फंक्शनल वैल्यू जीरो आ रही है। इस तरह से अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए तो इस तरह से हम लोग कर लेंगे। बट अगर कोई आप एप्सिलॉन डेल्टा डिफिनेशन से प्रॉपर किसी कोई पूछ दे, इंटरव्यू में पूछ दे, तो उसको अगर एप्सिलॉन डेल्टा डिफिनेशन से अगर इसको कंटिन्यूअस दिखाना हो तो कैसे दिखाएंगे। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू गिवन है 0 x साइन वन बाई एक्स, वेन x इज इक्वल टू 0 x नॉट इक्वल टू 0। तो क्या करते हैं कि जैसे ये डिस्कस मैं पहले भी कर चुका हूँ कि इसका लिमिटिंग वैल्यू जीरो आती है। कैसे आती है, तो सपोज कोई भी एप्सिलॉन के लिए एक्स साइन वन बाई एक्स की वैल्यू क्या आएगी, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं एक्स मॉड एक्स साइन मॉड एक्स। मल्टीप्लाई में हम लोग ऐसे कर सकते हैं, एडिशन में ये इनइक्वालिटी आती है, बट मल्टीप्लाई में इसको ऐसे लिख सकते हैं। और इसकी वैल्यू क्या होगी, ऑलवेज हम लोग जानते हैं कि साइन वन बाई एक्स की मॉडलस की वैल्यू ऑलवेज 1 से छोटी होती है। तो इसको हम लोग इसका यूज करके यहाँ लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू मॉड एक्स होगी। और ये मॉड एक्स लेस देन इसको क्या मान लेते हैं, डेल्टा। तो डेल्टा की वैल्यू यहाँ से क्या होगी, इसकी वैल्यू हम लोग क्या लेके चल रहे हैं, सॉरी, यहाँ से इसकी वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन लेके चल रहे हैं, क्योंकि एप्सिलॉन गिवन होता है, डेल्टा नहीं गिवन होता है। यहाँ पे ध्यान में रखिएगा कि एप्सिलॉन गिवन है तो एप्सिलॉन के करस्पॉन्डिंग डेल्टा मिल जाएगा, तो बोल देंगे कि फंक्शन इसकी लिमिटिंग वैल्यू ज़ीरो आएगी। तो यहाँ एप्सिलॉन को अगर डेल्टा के इक्वल कर दें तो यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे कि मॉड एक्स माइनस जीरो लेस देन डेल्टा इम्प्लाई कर जाएगा डिलीटेड नेबरहुड के लिए लिमिट का लिमिटिंग वैल्यू हम लोग निकालते हैं। जैसा कि बताया था मैंने कि जो लिमिटिंग वैल्यू निकालते हैं वो उस डोमेन का पार्ट नहीं होता है, उस डोमेन का लिमिट पॉइंट हो सकता है। एक डिफरेंस, मेजर डिफरेंस है कि हम लोग किसी पॉइंट पे अगर कंटिन्यूटी चेक करते हैं, तो जैसे यहाँ पे ए पे सी पे कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं तो सी डोमेन का पार्ट होगा, सी बिलोंग्स टू डी होगा। बट अगर सी पे अगर लिमिट वैल्यू निकालते हैं तो सी डज नॉट बिलोंग टू डी, सी मे बी लिमिट पॉइंट ऑफ सी बिलोंग्स टू लिमिट पॉइंट ऑफ डी डैश। इस डोमेन का लिमिट पॉइंट हो सकता है बट बिलोंग नहीं करेगा। तो दोनों का डिफिनेशन में ये डिफरेंस है, लोगों को दिक्कत होती है यहाँ पे। इसलिए यहाँ पे एक डिफरेंस है कि यहाँ पे एक्स माइनस सी ये सिंपल नेबरहुड है, बट लिमिट का जब डिफिनेशन डिफाइन करते हैं वहाँ डिलीटेड नेबरहुड होता है, जिसमें कि जिस पॉइंट पे निकालते हैं लिमिट वो बिलोंग नहीं करता है, बट जिस पॉइंट पे कंटिन्यूस निकालते हैं, कंटिन्यूटी निकालते हैं, कंटिन्यूटी चेक करते हैं, तो वो डोमेन में बिलोंग करता है। तो यहाँ से देख पा रहे हैं कि जब ये लेस देन डेल्टा हुआ तो साइन वन बाई एक्स की वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन हो गई। तो यहाँ से
इसकी लिमिटिंग वैल्यू, लिमिट x टेंस टू 0 की वैल्यू क्या आ गई, एक्स साइन 1/f(x) की वैल्यू इक्वल टू 0 आ गई। और x इजिकल टू 0 पे फंक्शन की वैल्यू गिवन है यहाँ पे कि x इजिकल टू 0 पे फंक्शन की वैल्यू 0 आ गई। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि x टेंस टू 0 ले रहे हैं तो f(x) की वैल्यू f(0) के बराबर आ जा रही है। तो फंक्शन एप्सिलॉन डेल्टा डिफिनेशन से यहाँ से प्रूफ हो गई कि कंटिन्यूअस होगा। और नॉर्मली अगर नेट में आए, गेट में आए और एग्जाम में आए, कोई भी एग्जाम में आए, तो सिंपल हम लोग इसकी लिमिटिंग वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। तो लिमिटिंग वैल्यू में क्या होता है, 0 पे अगर लिमिटिंग वैल्यू निकालते हैं तो 0 के इक्वल नहीं होता है, तो 0 के नॉट इक्वल के लिए फंक्शन जो है डिफाइन किया हुआ है, ये डिफाइन किया हुआ है। तो इस पर फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू निकालेंगे तो इसमें 0 पुट करेंगे तो 0 यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे इससे, यहाँ पे अगर 0 पुट करते हैं साइन 1/0 क्या होगा, कुछ भी होगा, फाइनाइट वैल्यू आएगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा बट फाइनाइट वैल्यू आएगा -1 से 1 के बीच। तो -1 से 1 के बीच के किसी भी नंबर में अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटली 0 के इक्वल दे देगा। तो यहाँ लिमिटिंग वैल्यू ऐसे निकाल सकते हैं एक 30 सेकेंड में, और फंक्शनल वैल्यू 0 दिया हुआ है तो दोनों बराबर हो गया, तो यहाँ से कंटिन्यूस बोल सकते हैं। अब आते हैं हम लोग ओपन सेट डिफिनेशन ऑफ कंटिन्यूस। ये तो एप्सिलॉन डेल्टा डिफिनेशन था। ओपन सेट डिफिनेशन क्या होता है, ए फंक्शन a to r is said to be continuous if and only if inverse image of a open set in fx is open in a। जैसे ये डिफिनेशन का मतलब हुआ कि कोई फंक्शन को कंटिन्यूअस तब होगा जब यहाँ पे रेंज में कोई भी ओपन सेट लें, उसके करस्पॉन्डिंग जो प्री इमेज आए ए में ओपन आए। कंटिन्यूअस होगा तो इन्वर्स इमेज ऑफ ओपन सेट भी ओपन होगा, और अगर इफ़ एंड ओनली इफ डिफिनेशन है, अगर यहाँ पे ओपन सेट लेते हैं और उसका इन्वर्स इमेज भी ओपन आता है तो कंटिन्यूअस होगा। तो ये डिफिनेशन भी जो आता है एप्सिलॉन डेल्टा डिफिनेशन से ही आता है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा ये हो गया है। यहाँ पे देखते हैं कैसे एप्सिलॉन डेल्टा डिफिनेशन से आता है। ये इसकी जो है कंटेंट करना चाहिए एप्सिलॉन डेल्टा डिफिनेशन से, मैंने पढ़ा अभी कि ये होना चाहिए, डेल्टा नेबरहुड ऑफ सी का जो इमेज हो इसमें कंटेंट करना चाहिए। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि कंटिन्यूअस गिवन है, तो इसको अगर सिंपली समझने की कोशिश करें तो ये दोनों इक्विवेलेंट डिफिनेशन कैसे हुआ, ओपन सेट डिफिनेशन और एप्सिलॉन डेल्टा डिफिनेशन इक्विवेलेंट कैसे हुआ। तो क्या हो रहा है कि कंटिन्यूअस होगा तो एप्सिलॉन डेल्टा डिफिनेशन सेटिस्फाई करेगा, ये डिफाइन सेटिस्फाई करेगा, तो ये डिफाइन सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि इसका जो ओपन सेट यहाँ पे कोई भी लेंगे उसका अगर इन्वर्स निकालें यानी प्री इमेज निकालें, ये जो भी ओपन सेट यहाँ पे लेंगे तो क्या होगा कि उसके करस्पॉन्डिंग एक ओपन सेट मिल जाएगा डोमेन में यहाँ से। या फिर इसका मतलब ही यही हुआ कि यहाँ से अगर एफ इन्वर्स को इधर लेके चल जाए यहाँ से हटा के, तो एफ इन्वर्स कोई भी यहाँ पे नेबरहुड लें इमेज में तो उसके करस्पॉन्डिंग प्री इमेज भी ओपन मिल रहा है। तो कंटिन्यूअस था तो ओपन सेट के करस्पॉन्डिंग प्री इमेज ओपन मिला इमेज में, ओपन सेट कोई भी लेने के बाद, कोई भी ओपन सेट के लिए ऐसा होना चाहिए। और कोई भी ओपन सेट इमेज में ले तो उसके अगर करस्पॉन्डिंग प्री इमेज ओपन हो जाए तो भी कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो इक्विवेलेंट डिफिनेशन है, ये भी एप्सिलॉन डेल्टा डिफिनेशन दे देगा। ऐसा होने से क्या होगा कि कोई भी अगर ओपन सेट लेते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग प्री इमेज क्या आएगा, ओपन आएगा, तो ये एप्सिलॉन डेल्टा डिफिनेशन को सेटिस्फाई कर देगा। जब एप्सिलॉन डेल्टा डिफिनेशन को सेटिस्फाई कर देगा तो बोल देंगे कि फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो दोनों डिफिनेशन इक्विवेलेंट है। तो कभी कभी हम लोग क्वेश्चन इसका फंक्शन का इस डिफिनेशन का यूज करके करते हैं, तो इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। सपोज f(x) इज इक्वल टू सी है, इसको तो हम लोग जनरली जानते हैं क्या होता है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है और ये फंक्शन जो है r से r में डिफाइंड है। तो इसको ओपन सेट वाला डिफिनेशन कि इन्वर्स इमेज और ओपन सेट ओपन होगा तो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, उसको उससे इस फंक्शन को कंटिन्यूअस कैसे चेक करेंगे। तो ठीक है, क्या करते हैं कि बाय द डिफिनेशन कोई भी ओपन सेट लेते हैं इमेज में, इसका इमेज क्या आएगा, f(x) इज इक्वल टू x, r आएगा। तो कोई भी इमेज में एक ओपन सेट लेते हैं, सपोज a to b ले लेते हैं, बिलोंग्स टू r, और इसको बोल सकते हैं इक्वल टू f ऑफ r, क्योंकि यहाँ पे दोनों कोडोमेन और रेंज
डोमेन और रेंज इक्वल होगा क्योंकि 1112 फंक्शन है, तो ये दोनों इक्वल होगा। कोई भी ओपन सेट ले लिए, इसका इन्वर्स इमेज निकालेंगे। तो फंक्शन अगर ऐसे डिफाइंड है तो इसका प्री इमेज क्या आएगा, सेम आएगा, क्योंकि ये जो है आइडेंटिटी फंक्शन है। ग्राफ से आप देख सकते हैं कोई भी फंक्शन ए टू बी, यहाँ से कोई लिए ए बी है, ओपन सेट लिए हैं रेंज में, तो उसका प्री इमेज इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे आएगा। और ये आइडेंटिटी फंक्शन है तो ए के इक्वल यहाँ पे देगा, बी के इक्वल यहाँ पे देगा, तो क्या होगा कि करस्पॉन्डिंग प्री इमेज भी यहाँ पे ए सेम आएगा। और ये भी ओपन होता है किस में, डोमेन में, ऑलवेज ओपन होता है। तो इस तरह से हम समझने के लिए हम लोग ओपन सेट का डिफरेंशिएशन से कैसे होता है तो इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। नेक्स्ट एक एग्जांपल देखते हैं जो कि गेट में आया हुआ है। गेट 2015 का क्वेश्चन है कि कोई, देखते हैं इस क्वेश्चन के क्या बोल रहा है। लेट D1 एंड D2 डिनोट द यूजुअल मैट्रिक एंड डिस्क्रीट मैट्रिक। D1 जो है यूजुअल मैट्रिक है। यूजुअल मैट्रिक जो होता है जस्ट रियल लाइन पे मैट्रिक को डिफाइन करें, मैट्रिक की जो 4 प्रॉपर्टी होती है वो अगर सेटिस्फाई कर रहे हैं तो वो यूजुअल मैट्रिक कहलाती है। जो मैट्रिक का स्पेस जस्ट डिफाइन किया जाता है एक फंक्शन R क्रॉस R से R में, यहाँ पे 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस लिया जाता है। तो मैट्रिक का स्पेस में मैट्रिक जो होता है डिस्टेंस का काम करता है, और वो किसी स्पेस के 2 पॉइंट के बीच चेक करते हैं तो डिस्टेंस फंक्शन होता है। तो DXY डिस्टेंस निकालते हैं, तो 2 एलिमेंट चाहिए होता है, तो इसलिए इसकी डोमेन में हम लोग R क्रॉस R लेते हैं। तो यूजुअल मैट्रिक ये होता है, और ये 4 प्रॉपर्टी को सर्टिफाई करेगा तो यूजुअल मैट्रिक कहलाएगा। एक D2 लेते हैं जिसको हम लोग डिस्क्रीट मैट्रिक बोल रहे हैं। तो डिस्क्रीट मैट्रिक में थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि डिस्क्रीट मैट्रिक जो होता है इस तरह से डिफाइन किया जाता है, इज इक्वल टू 1 इफ़ x नॉट इक्वल टू y और x इज इक्वल टू y देन 0, इस तरह से डिफाइन किया जाता है। तो इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन है, काफ़ी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। इसको देखते हैं कि ओपन सेट डिफिनेशन से इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो गिवन है D1 एंड D2 मैट्रिक दिया हुआ है रिस्पेक्टिवली, इस तरह से डिफाइन किया हुआ है, और फंक्शन जो दिया हुआ है ये दिया हुआ है, ठीक है। तो कह रहा है कि एफ इज कॉन्टीन्यूस देन एफ इनवर्स इज नॉट कॉन्टीन्यूस, एफ इनवर्स इज कॉन्टीन्यूस बट एफ इज नॉट कॉन्टीन्यूस, बोथ एंड एफ इनवर्स इज कॉन्टीन्यूस, नाइदर एफ नॉर एफ इनवर्स इज कॉन्टीन्यूस। तो एक इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस में क्या होता है कि इन डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस एवरी सबसेट ऑफ आर इज ओपन एंड क्लोज बोथ। इस चीज़ का हम लोग यूज करेंगे। डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस में कोई भी सबसेट लें, एक सिंगल एलिमेंट लें वो भी आर का ओपन हो जाएगा, बड़ा सा एलिमेंट लें, इंटरवल लें, क्लोज इंटरवल लें, कुछ भी लें, डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस में ये ओपन होता है और क्लोज होता है। तो इस नोट्स का यूज करेंगे, और किसी को डाउट हो इसमें कि कैसे ओपन होता है कोई भी सिंगल एलिमेंट डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस में, तो मुझसे पर्सनली कमेंट करके कमेंट बॉक्स में मुझसे डाउट पूछ सकते हैं। किसी को पूछना हो, किसी को इंटरेस्ट हो जानने की ऐसा क्यों होता है तो मुझसे पूछ सकते हैं। बट यहाँ पे इस रिमार्क का यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो फंक्शन गिवन है R_D1 से R_D2 और डिफाइन है f(x) इज इक्वल टू x। तो यहाँ पे ओपन सेट डिफिनेशन के लिए क्या करेंगे, तो एक ओपन सेट लेंगे यहाँ पे। तो D2 जो है यहाँ पे डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस है और ये यूजुअल मैट्रिक स्पेस है। यहाँ पे कोई भी ओपन सेट लेते हैं तो यहाँ पे कोई ओपन सेट क्या होगा, सिंगलटन सेट भी ओपन होगा। जैसे मैंने बताया कि एवरी सबसेट ऑफ आर होगा, तो एवरी एवरी सबसेट ऑफ आर ओपन होता है, तो ये भी एक सबसेट है आर का, तो ये भी ओपन होगा D2 मैट्रिक स्पेस में। तो यहाँ पे एक ओपन सेट लिया, सपोज इसको U बोल दिए, बिलोंग्स टू आर, इस रेंज में बिलोंग करता है। तो इसका अगर इन्वर्स इमेज निकालें तो एफ इन्वर्स 1 क्या हो जाएगा, 1 आएगा, क्योंकि आइडेंटिटी फंक्शन है। तो इसका इन्वर्स इमेज ये आया। ये जो है सिंगलटन एलिमेंट है, तो सिंगलटन एलिमेंट यूजुअल मैट्रिक स्पेस में या फिर रियल लाइन में कभी भी ओपन नहीं होता है। तो ये क्योंकि ये नेबरहुड का डिफिनेशन, इंटीरियर पॉइंट का डिफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं कर सकता है, जैसे मैंने ओपन और क्लोज बता चुका हूँ। तो आर में आप देख सकते हैं कि ये कोई भी इस पॉइंट का नेबरहुड बनाया तो इसके अंदर बिलोंग नहीं करेगा। नेबरहुड डिफिनेशन ऑफ ओपन सेट से चेक कर सकते हैं। तो ये आर में ओपन नहीं है, ये क्लोज होता है, तो इट डज नॉट ओपन, ये ओपन नहीं है। तो इसका जो इन्वर्स इमेज लिए
इसमें एक ओपन सेट का, तो क्या हो रहा है कि वो ओपन नहीं हो रहा है डोमेन में। तो फंक्शन जो है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इस कंडीशन के लिए कंटिन्यूअस नहीं है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस लेने से और यूजुअल मैट्रिक स्पेस लेने से तो फंक्शन कंटिन्यूअस हो रहा था, बट यहाँ जैसे ही डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस ले लिया गया तो ये फंक्शन क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस हो गया। तो इस तरह से हाँ, ये फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया। तो एफ क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस। एफ इज नॉट कंटिन्यूअस यहाँ पे आ गया, एफ इज नॉट कंटिन्यूअस। अब इसका इन्वर्स के बारे में ऑप्शन में पूछा है, एफ कंटिन्यूअस, एफ इन्वर्स इज नॉट कंटिन्यूअस, एफ इज नॉट कंटिन्यूअस, तो ये यहाँ पे गिवन एफ इज नॉट कंटिन्यूअस और एक नॉइदर दिया हुआ है, तो या तो ये ऑप्शन हो सकता है या ऑप्शन हो सकता है। तो एफ इन्वर्स के बारे में चेक करते हैं कि ये ओपन होगा, ये सॉरी कंटिन्यूअस होगा कि नहीं होगा। तो एफ इन्वर्स जो है कैसे डिफाइन हो जाएगा, अब ये जो है इसका जो रेंज है डोमेन बन जाएगा, और इसका जो डोमेन था वो रेंज बन जाएगा। अब इसी तरह एप्सिलॉन ओपन सेट का डिफिनेशन लगाते हैं, इसमें एक कोई ओपन सेट लेते हैं, तो इसमें एक कोई ओपन सेट क्या होगा, यूजुअल मैट्रिक में कोई ओपन सेट इसी टाइप का होता है, या यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल हो सकता है, या फिर सिंगल ओपन इंटरवल हो सकता है, आर्बिट्री यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल भी ओपन होता है। तो ये इस टाइप का सपोज एक ले लेते हैं, डिसप्रूफ करना है तो एक काउंटर अगर एग्जांपल मिल जाए और सेटिस्फाई कर दे कि नॉट ओपन हो इन्वर्स इमेज तो कर देंगे। अगर सही हो रहा है तो हमें प्रूफ करना होता है, बट अगर डिसप्रूव करना होता है तो ओनली एक सिंगल काउंटर एग्जांपल की ज़रूरत होती है। तो एक ओपन इंटरवल ले लिया, तो इसकी प्री इमेज क्या आएगी इस कंडीशन के लिए, ए बी आएगी, तो ए बी तो ओपन होगा ही। अगर कोई भी ओपन इंटरवल है तो इसका प्री इमेज D2 डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस में, तो ऑब्वियस सी बात है कि डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस में R का सारा सबसेट ओपन होता है। तो ये इसका कोई भी ओपन सेट लेंगे यहाँ इमेज में, तो इसका इन्वर्स इमेज क्या आ जाएगा, ओपन आ जाएगा डोमेन में। तो ओपन सेट के डिफिनेशन से क्या कर देगा कि ये ओपन हो जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन सही होना चाहिए, एफ इन्वर्स इज कॉन्टीन्यूअस बट एफ इज नॉट कंटिन्यूअस। एफ इज नॉट कंटिन्यूअस हुआ, ओपन सेट इमेज में लिए तो इसका इन्वर्स इमेज ओपन नहीं आया डिस्क्रीट मैट्रिक होने के कारण। तो इफ़ एंड ओनली इफ ओपन सेट का डिफिनेशन क्योंकि कहता है कि ए फंक्शन इज कंटिन्यूअस इफ एंड ओनली इफ फंक्शन ओपन सेट का इन्वर्स इमेज ओपन नहीं होगा तो कंटिन्यूअस नहीं होगा, और कंटिन्यूअस नहीं होगा तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा कि इन्वर्स इमेज का इन्वर्स इमेज ऑफ ओपन सेट ओपन आएगा, ऐसा नहीं होगा, नेगेशन जस्ट। तो इस तरह से ये क्वेश्चन को कर सकते हैं। एक आता है आपका, नेक्स्ट आते हैं, एक आता है आपका सीक्वेंशियल डिफिनेशन। सीक्वेंशियल डिफिनेशन क्या होता है, सीक्वेंशियल क्राइटेरियन और कॉन्टिन्यूटी। सीक्वेंशियल क्राइटेरियन भी कहीं इंपॉर्टेंट है, कभी कोई क्वेश्चन में हम लोग ओपन सेट का डिफिनेशन से इजीली कर पाते हैं तो वो वाला लगा देते हैं, ग्राफिकली कर पाते हैं तो ग्राफ लगा देते हैं, या फिर एप्सिलॉन डेल्टा से करना तो टफ होता है, एप्सिलॉन डेल्टा नहीं लगा के क्या करते हैं कि लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शन वैल्यू निकाल के फंक्शन को कंटिन्यूअस चेक कर लेते हैं। सीक्वेंशियल डिफिनेशन से भी कंटिन्यूअस को चेक किया जाता है। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल करूँगा मैं, पहले डिफिनेशन को देखता हूँ क्या होता है। ए फंक्शन एफ ए टू आर इज कंटिन्यूअस एट सी बिलोंग्स टू ए। कोई भी फंक्शन गिवन है और किसी सी पॉइंट पे कंटिन्यूअस तब होगा इफ़ एंड ओनली फॉर एवरी सीक्वेंस एक्शन इन ए दैट कन्वर्जेस टू सी, देन सीक्वेंस एफ एक्स एन कन्वर्जेस टू एफ सी। इसका मतलब जनरली ऐसा मतलब हुआ कि कोई फंक्शन सी पे कंटिन्यूअस तब होगा जब कोई सीक्वेंस लिए और वो सी पे कन्वर्ज कर रहा हो, तो इस पर अगर फंक्शन लगाएं तो एफ एक्स एन जो है सीक्वेंस मिलेगा, वो भी करस्पॉन्डिंग सीक्वेंस के करस्पॉन्डिंग फंक्शन भी सीक्वेंस मिलेगा, जो कि क्या होना चाहिए, एफ सी पे कन्वर्ज करना चाहिए। ऐसा होगा तो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, कंटिन्यूअस नहीं और ये सेटिस्फाई करेगा तो कंटिन्यूअस होगा, कंटिन्यूअस होगा तो ये सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि इफ़ एंड ओनली इफ कंडीशन है। तो इस पे बेस्ड कोई एक क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि ये ही क्वेश्चन, इसको लिमिटिंग वैल्यू से मैंने चेक कर लिया था, एप्सिलॉन डेल्टा से चेक कर लिया था फंक्शन कंटिन्यूअस। इसी को अगर सीक्वेंशियल डिफरेंसेस से कंटिन्यूअस चेक करना है तो क्या करेंगे, तो क्या करते हैं कि एक सीक्वेंस लेते हैं, जनरल सीक्वेंस लेते हैं सपोज, जो कि जीरो पे कन्वर्ज करना चाहिए, क्योंकि जीरो पे हमें इसका कंटिन्यूटी चेक करना है। तो एक 1/n पाई सीक्वेंस ले लिया मैंने, तो ये जीरो पे कन्वर्ज करेगा, और इसकी फंक्शन वैल्यू फंक्शन लगाते हैं f1/n पाई, तो ये इसकी वैल्यू क्या आएगी, फंक्शन गिवन है x sin 1/x, तो 1/n पाई इंटू साइन
यहाँ पे पुट करेंगे 1/n पाई तो हो जाएगी n पाई, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी टोटली इक्वल टू ये इसकी और लिमिट टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाएंगे, कन्वर्ज किस पे कर रहा है चेक करना है तो ये किस पे कन्वर्ज कर जाएगा, 0 पे कन्वर्ज कर जाएगा, जो कि f0 के इक्वल होता है। तो यहाँ से देख रहे हैं कि कंटिन्यू सिक्वेंशियल डिफरेंशिएशन से ये फंक्शन जो है कंटिन्यूअस हो गया। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। कोई फंक्शन गिवन है f(x) इज इक्वल टू ये गिवन है 1 और 0। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जिसको हम लोग डिरिचलेट फंक्शन बोलते हैं। इसको लोगों को कंटिन्यूटी प्रूफ करने में दिक्कत होती है, जनरली ज्योमेट्रिकली या विजुअलाइज कर लेते हैं कंटिन्यूअस नहीं होता है। तो इसको अगर सिक्वेंशियल डिफरेंशिएशन से कैसे कंटिन्यूटी प्रूफ करेंगे, फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है, तो क्या करते हैं कि एक सीक्वेंस लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा। एक सीक्वेंस लेते हैं ए एक नंबर लेते हैं रेशनल नंबर जो क्यू में बिलोंग कर रहा है, और एक सीक्वेंस लेते हैं एक्सन जो कि रेशनल में बिलोंग कर रहा है। तो डेंसिटी थ्योरम से क्या हो जाएगी, एक्सन जो है यहाँ पे लेते हैं कि वो एक ए पे कन्वर्ज कर रहा है, एक रेशनल नंबर ले लिए और एक सीक्वेंस लिए इरेशनल सीक्वेंस जो कि इस नंबर पे कन्वर्ज कर रहा है। तो एफ(x(n) की वैल्यू निकालेंगे हम। तो एफ(x(n) की वैल्यू क्या होगी, एक्सन रेशनल में बिलोंग कर रही है तो एफ(x(n) की वैल्यू 0 होगी, और एफ(a) की वैल्यू क्या आएगी, ए रेशनल में बिलोंग कर रही है तो इसकी वैल्यू 1 आएगी। तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है, तो दोनों क्या हो रहा है, नॉट इक्वल हो रहा है। तो यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं कि एक सीक्वेंस ए पे कन्वर्ज कर रही है बट इसकी फंक्शन एफ(x(n) जो है एफ(a) पे कन्वर्ज नहीं कर रही है। तो यहाँ से इफ़ एंड ओनली डिफिनेशन है ये, तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा। अब यहाँ पे हम दो केस बनेगा, एक तो हम लोग रेशनल पे लिए थे नंबर, अगर हम कोई इरेशनल नंबर ले, इरेशनल में कोई नंबर ले, इरेशनल पे चेक करते हैं फंक्शन कंटिन्यूअस हुआ कि नहीं। तो ये कोई आर्बिट्रेरी नंबर लेते हैं इरेशनल में, एक सीक्वेंस लेते हैं रेशनल में, और एक्सन क्या हो जाएगा, सपोज बी में कन्वर्ज कर रहा है। अब चेक करते हैं कि एफ(x(n) एफ बी पे कन्वर्ज करता है कि नहीं। एक्सन क्यू से बिलोंग कर रहा है तो क्यू के करस्पॉन्डिंग इमेज क्या है, 1 होगा, तो इसकी वैल्यू 1 होगी। और बी जो है इरेशनल से बिलोंग कर रहा है तो इसके करस्पॉन्डिंग इमेज क्या होगी, एफ बी की वैल्यू 0 आएगी। तो ये दोनों नॉट इक्वल है। तो एक्सन ए बी पे कन्वर्ज कर रही थी बट एफ(x(n) एफ बी के इक्वल नहीं हो पा रही है, यानी एफ(x(n) एफ बी पे कन्वर्ज नहीं कर रही है। तो यहाँ से देख रहे हैं कि फंक्शन कॉन्टीन्यूअस नहीं हो रहा है। इसको हम लोग ग्राफिकली भी देख सकते हैं, इसकी जो ग्राफ होती है ऐसे होती है, इस क्वेश्चन के लिए ऐसे करके आती है। तो ये फंक्शन कहीं पे ब्रेक नहीं है, तो फंक्शन क्या हो गई, कंटिन्यूअस है। यहाँ पे थोड़ा डेंस होता है फंक्शन और उसके बाद थोड़ा डिस्क्रीट हो जाता है। तो इस तरह से ग्राफ से देख सकते हैं कंटिन्यूटी, या सीक्वेंस से देख सकते हैं, सीक्वेंशियल क्राइटेरियन से देख सकते हैं, ओपन सेट के डिफरेंशिएशन से देख सकते हैं, तो जैसे सूटेबल हो। तो थैंक यू फ्रेंड्स, यहाँ पे टॉपिक को कंक्लूड करते हैं। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर इस कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।